28 साल का था। फ्रोजन स्क्वायर में खड़ा था सेंट पीटर्सबर्ग में। सामने फायरिंग स्क्वाड। आंखें बंद, सांसें रुकी हुई। 3, 2, 1 और फिर कुछ नहीं। सोल्जर्स रुक गए। एक खत आया, उससे माफ कर दिया गया। ये फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की था और ये सिर्फ एक दिन था उसकी जिंदगी का। लोग उससे जानते हैं उस डिप्रेस्ड राइटर की तरह जो टीनेजर्स ईमो फेज में पढ़ते हैं। पर वो पहले ऐसा नहीं था। नॉर्मल बच्चा था जब पैदा हुआ, पर वो लास्ट टाइम था जब कोई उससे नॉर्मल कहता। उसका बाप मिलिट्री सर्जन था। वो हॉस्पिटल के ग्राउंड्स पे पला बड़ा। बचपन से डेथ, इलनेस, सफरिंग सब उसके सामने था। उसी हॉस्पिटल में एक लड़की थी, क्लोज फ्रेंड बन गई जल्दी ही, और एक रात उसकी रत और मर्डर हो गई। वो सिर्फ 9 साल का था। ये जख्म इतना गहरा था कि उसकी पूरी सोच बदल गई, ह्यूमैनिटी के बारे में, हमेशा के लिए। फिर भी उम्मीद थी। माँ थी उसकी, जेंटल, रिलीजियस, केयरिंग, वहीं उसकी खुशी थी। 15 साल की उम्र में माँ भी चली गई, ट्यूबरकुलोसिस। बाप था अभी, पर वो क्रूअल था, कंट्रोलिंग, कॉन्डिसेंडिंग, अपने पेजेंट्स के साथ बेकार सलूक करता था। 18 साल की उम्र में उसी पेजेंट्स ने उसके बाप को मार दिया। दोस्तोयेव्स्की ने ये सुना और उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। पहला सीजर, पहली बार, और फिर जिंदगी भर ये उसके साथ रहा। 23 साल में उसने स्कूल छोड़ा, राइटिंग शुरू की। पहला नॉवेल पुअर फोक, क्रिटिक्स ने लव किया। प्रॉमिसिंग स्टार्ट था, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के लिए। उसके बाद के नॉवेल्स बैडली फ्लॉप हुए। लिटरेरी सर्कल ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो आउट ऑफ प्लेस फील करने लगा, तो उसने एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप ज्वाइन की, पेट्राशेव्स्की सर्कल। बैंड बुक्स, पेजेंट राइट्स, सर के खिलाफ बातें। रशियन गवर्नमेंट को यह पसंद नहीं आया। सब पकड़े गए। चार्ज ट्रीजन, पनिशमेंट फायरिंग स्क्वाड। वही सीन जो शुरुआत में था। व्हाइट क्लॉथ, पोस्ट, काउंटडाउन, 3, 2, 1 और प्लॉट ट्विस्ट। सर का खट आया, जिंदगी माफी। पर बाद में पता चला यह सब स्टेज्ड था। मॉक एग्जीक्यूशन, प्रिजनर्स को डराने का टैक्टिक। मिडनाइट में 10 पाउंड के आयरन शैकल्स पांव में डाल दिए, ओपन स्लेज पे डाला, रशिया के फ्रोजन वेस्टलैंड्स के थ्रू साइबेरिया की तरफ। प्रिजन की कंडीशंस उसने खुद लिखा। गर्मी में अनबेरेबल हीट, सर्दी में अनबेरेबल कोल्ड, फ्लोर्स रॉटन, लोग मछलियों की तरह पैक्ड। इतना टाइट था कि एक आदमी के उठने से दूसरे की चेन्स टैंगल हो जाती थी। 4 साल के बाद मिलिट्री, 6 मोर ईयर्स। मंगोलियन बॉर्डर, नो रैंक, नो स्टेटस, सिर्फ लोनलीनेस। 10 साल बाद वापस आया। वही बंदा नहीं था, टूटा हुआ था, पर कुछ और भी था उसमें। अब एक और चीज बाकी थी, सबसे अलग दर्द, लव लाइफ। मरिया डिमिट्रियवना विडो थी, साइबेरिया में मिली, प्रपोज किया, उसने हाँ किया, पर वो लड़ते रहे कॉन्स्टेंटली। वो प्यार करता था, वो इनडिफरेंट रहती थी। कंफ्यूजिंग था पूरा सीन। मरिया से शादी के दौरान वो किसी और से प्यार कर बैठा। पॉलिना सुस्लोवा, 40 साल का दोस्तोयेव्स्की, 21 साल की वो। रीडिंग ग्रुप में मिली, डेस्परेट लेटर्स लिखे, उसने के में रिप्लाई किया, फिर गोस्ट कर दिया। उसी ने इंस्पायर किए उसके सबसे टॉक्सिक फीमेल कैरेक्टर्स, वो टाइप जो दिल तोड़े और फिर ब्लेम करे कि तेरा दिल फ्रेजाइल था। फिर अन्ना ग्रिगोरियवना आई, 20 साल की, वो 44 का। वो उसकी स्टेनोग्राफर थी। डेडलाइन था, द गैम्बलर लिख रहा था। दिन में डिक्टेट करता था उससे, रात में खुद गैम्बलिंग करता था। अन्ना ने जज नहीं किया, सिर्फ सुना, टाइप किया, बिलीव किया। एक दिन उसने कहा, अन्ना, हाइपोथेटिकली अगर मैं प्रपोज करूं तो? उसने कहा, हाइपोथेटिकली हां। और वो हां रियल निकला। उसने उसकी फाइनेंसेस संभली, राइटिंग ऑर्गेनाइज की, सीजर्स मैनेज करने में हेल्प की, एडिटर, अकाउंटेंट, केयरटेकर, वाइफ। और वो पहली बार एक्चुअली लॉयल रहा, जेन्युइनली प्यार किया। 50s में था अब, 2 बच्चे, एक घर, पहली बार जिंदगी में ठीक था। परफेक्ट नहीं,
पर ठीक। अब पैसों के लिए नहीं लिखता था, कुछ कहना था तो लिखा। ब्रदर्स करामाजोव, आखिरी नॉवल, अपना पूरा ट्रॉमा, अपनी पूरी फिलॉसफी, अपनी पूरी रूह एक किताब में। उसने अन्ना को बताया, अगर मैं कल मर भी जाऊं तो जो कहना था वो कह चुका हूं। फरवरी 1881, 59 साल का था। आंखों के पीछे एक छोटी सी ब्लीडिंग। 2 दिन बाद गिर गया। अन्ना को बुलाया, प्रीस्ट मंगा और फिर चला गया। कोई ड्रामा नहीं, कोई सीजर नहीं, कोई फाइनल मोनोलॉग नहीं, बस सुकून। एक आदमी जो पूरी जिंदगी स्पिरिचुअल एगनी में जीता रहा, उसके लिए यह सबसे पोएटिक एंडिंग थी। 30,000 लोग आए थे उस फ्यूनरल में। राइटर्स, प्रीस्ट्स, बेगर्स, स्टूडेंट्स, नोबडीज और नोबिलिटी, सब एक साथ। वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए नहीं आए थे, वो आए थे क्योंकि ये एक इंसान हर तरह का दर्द झेलकर भी उम्मीद के बारे में लिखने की हिम्मत रखता था। यही था दोस्तोयेव्स्की।